वर्ल्ड म्यूज़िक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी कलाकार को। एक बात बताऊं गाइज़, कोई भी ऐसा आदमी नहीं, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं, मैं तो प्राणी बोलूँगी, जिसे संगीत पसंद ना हो। क्योंकि मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब मैं गाती नहीं थी, बहुत छोटी थी, तभी से मुझे हर चीज़ में संगीत सुनाई पड़ता था, हर चीज़ में। और होता भी है, ऐसा होता भी है कि हर ध्वनि में ना आपको संगीत का धुन सुनाई पड़ेगा ही पड़ेगा। पत्तों की सरसराहट में, झरनों में, चिड़िया की चहक में, कोयल की कूक में, और आप जो भी काम करते हैं ना, उससे जो एक ध्वनि निकलती है, वो भी एक संगीत का ही रूप होता है मेरे ख्याल से। क्योंकि जब आप संगीत को जीते हैं, उसको अनुभव करते हैं ना, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। मुझे ऐसा कोई भी वाद्य यंत्र नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है। जब बचपन में मैं थी तो मुझे बांसुरी, वायलिन, तबला, हर साज जितने भी तरह के होते हैं, आजकल तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं, तो मैं उसे बचपन से जब भी सुनती थी ना, बड़ा गौर से, बड़ा ध्यान से, और बहुत ही मैंने फीलिंग आती थी कि कैसे कोई इतना अच्छा गा सकता है, कितनी अच्छी ध्वनि आ रही है, कितनी अच्छी धुन आ रही है, जो दिल को सुकून दे रही है। रूह जैसे होता है ना, वो गजब फीलिंग था। मेरी जो अपनी अनुभव है, वो शुरू से, और इसको दबाया गया दैट मीन्स कि मेरे घर वाले नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं। माँ पापा तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। मैं गाती थी तो पापा डांटते थे, गुनगुनाती थी, हमेशा डांटते थे। आज देखिए फादर्स डे है, मैं एक शिकायत ही बोलूँगी कि आज अगर पापा आप हमको शुरू से गाने दिए होते, और माँ तुम अगर म्यूज़िक मुझे सिखाई होती, या जो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट म्यूज़िक ली थी वो अगर मैं सीखती, तो बात कुछ और होती। आज जो मैं हूँ उससे बहुत कुछ अलग होता। इस बात का दुख है मुझे, बिल्कुल है। क्योंकि जिस चीज़ को दबा के रखी ना, वो बहुत कोई समझ भी नहीं पाए कि मैं कब से किस तरह से दबा के रखी हुई थी। लेकिन जो दबी हुई ख्वाहिश थी ना, वो कोरोना में उभर के आई, और फिर मैं रुकी नहीं रुकी। ऐसे सिचुएशंस थे, मैं आज बता रही हूँ कि मैं 1 महीना से अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रही थी। कुछ नोक-झोंक हुई होगी, मुझे अब याद नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग है पति पत्नी, लेकिन हमारी नोक झोंक हमेशा होते रहती है। तो उस वक्त भी मेरा ऐसा ही था, और उस टाइम में मैं उनसे बिना बताए सिर्फ अपनी बड़ी बेटी को बताई थी कि मैं जा रही हूँ म्यूजिक सीखने, म्यूजिक क्लास, क्लासिकल। तो वो सिर्फ जान रही थी। पीछे में हस्बैंड पूछा करते थे बेटी से, मम्मी कहाँ गई है, बताती थी मम्मी ऐसे गई है, वैसे गई है। फिर जब कंटिन्यू हुआ बहुत दिन तक, बोली ना 1 महीना बात नहीं हुई थी हमारी। होती थी फॉर्मल बातें होती थी, जब भी हमारी लड़ाई होती है ना, नोक-झोंक, फॉर्मल बातें, खाना पीना सब कुछ होता है। हाँ, बहुत हैप्पीली हम लोग उस टाइम में बातें नहीं करते, अभी भी। तो उसी टाइम में मैं सीखने के लिए निकली, और बाद में जब बेटी ने बताया उनको कि मम्मी म्यूज़िक क्लास ले रही है, तो उनका रिएक्शन कुछ बुरा नहीं था, बस यही था कि टाइमली जाती है, जिधर जाती है उधर से सही सलामत आ जाए। तो एक सपोर्ट ही मैं कहूँगी कि इस एज में मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला। ज़्यादा नहीं, लेकिन मिला कि हाँ ठीक है, वो जो कुछ भी कर रही है, सीख रही है, तो चलो ठीक है, गा रही है तो ठीक है। फिर भीतर का जो भी था रिटेन करने का, सॉन्ग लिखने का, वो अपने आप उभर के आया। कुछ हमारे आर्टिस्ट ऑफ झारखंड के फाउंडर प्रणय प्रबोध जी का सपोर्ट रहा, वो इनक्रेज किए मुझे। फिर मेरे म्यूजिक टीचर मिले, मुकेश सर, तो उन लोगों ने मेरे बातों को जब जाना, थोड़ा बहुत मैं बताते गई, तो बोले नहीं आप लिखिए, मैं धुन भी अपना
और रिटेन भी, लिरिक्स भी मेरा अपना होता था। फिर मैं बहुत सारे गीत को गाई भी, आप लोगों को पता है, आप लोग सुनते भी हैं। और अब गा रही हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपके जो अरमान होते हैं, जो आपकी इच्छाएं होती है, उसको आप ज़रूर पूरा करें। और संगीत ऐसा है ना कि हर एक के दिल में रचता बसता है ना, सबके दिल में रचता बसता है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी म्यूजिक से दूर रह सके। ऊपर का ही मुखड़ा गाए, लेकिन हर कोई गुनगुनाता ज़रूर है, गाता ज़रूर है, उसका आनंद लेता ज़रूर है। तो जिनकी दबी हुई ख्वाहिश है, जो चाहते हैं कि मैं ये करूं म्यूज़िक में, उसको आप लोग ज़रूर करें। अब तो खैर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारे सपोर्ट आपके गार्जियंस का मिलता है, परिवार का मिलता है, जो मुझे नहीं मिला। इस बात का मुझे दुख है। लेकिन एक बात और भी मैं लास्ट में जाते जाते बता रही हूँ कि आज अगर मेरे पापा होते ना, आज फादर्स डे है, आज अगर मेरे पापा होते और पापा सुनते कि मैं गीत गा रही हूँ, तो आज सबसे ज़्यादा उन्हीं को खुशी मिलती और मेरी माँ को भी खुशी मिलती कि मैं जो नहीं करवा पाई वो ये कर रही है इस एज में। जो भी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, उससे सबसे ज़्यादा खुश मेरे पापा होते, नो डाउट। मैं बोल के बहुत भावुक हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत कुछ खो दिया मैंने,